पूरे देश की जनता को तो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए। अब बिहार की जनता को 1 करोड़ रोजगार कहां से देंगे, जिस बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, जिस बिहार में फैक्ट्री नहीं है, जिस बिहार में व्यवसाय नहीं है, जिस बिहार के लोगों को काम करने के लिए बिहार को छोड़कर मुंबई जाना पड़ता है, गोवा, चेन्नई और मद्रास जाना पड़ता है। वो बिहार के लोगों को 1 करोड़ रोजगार कहां मिलेगा? कौन सी बिहार में फैक्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री लग रही है? मोदी जी को देख देख कर नीतीश कुमार भी झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। समझ रहे हैं, कहावत है हमारे में कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो मोदी जी को झूठा बोलते हुए देख नीतीश कुमार ने भी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दिया। मोदी जी का दौरा हुआ और वे कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहेगी, बिहार का नक्शा ही बदल जाएगा। देखिए, एक चीज आप मुझे बताइए, सबसे पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार का नक्शा तो मोदी जी बिल्कुल बदल देंगे। अभी तो आप ये देखिए, इलेक्शन से पहले कैसे किस तरीके से बिहार में पिस्टलें लहर रही हैं, वो आपने देखा होगा कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, कि अपराधियों को अब बिहार की पुलिस का, बिहार के शासन और प्रशासन का डर और खौफ ही नहीं बचा कि खुलेआम पिस्टलें लहरा रहे हैं वो। फिर उद्योगपतियों की हत्या हो जाती है, बिहार में बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की आवाज भी नहीं निकल रही है। तो असली जंगल राज तो मोदी जी और नीतीश कुमार आपको दिखा रहे हैं। वो असली जंगल राज आप देखिए अब बिहार के अंदर जो आप देख रहे हैं जी। लेकिन अब तो गया को और मोतिहारी को मुंबई और गुड़गांव बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी पहले ही खुद नीरव मोदी बन जाएं और देश की जनता का पैसा लेके साफ हो जाए, क्योंकि अब तक नीरव मोदी तो आया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का काम जो है वो झूठ बोलने का है। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं, मोदी जी का काम झूठ बोलने का है। एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी का वादा था कि 31 मार्च 2025 तक देश को स्मार्ट सिटी मिल जाएंगी। कहाँ है स्मार्ट सिटी? घुटने घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, जो मोदी जी बोले हैं कि भैया जो गया को जो है वो गुड़गांव बना देंगे, एक बार आप गुड़गांव को जाकर देख लीजिएगा कि गुड़गांव में अभी बरसात में कितना पानी भरा है। वही पानी भरवाना चाहते हैं क्या? पानी भरवाने की जरूरत नहीं है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल किसानों की फसल भी खराब होती है, किसानों की जमीन भी खराब होती है, लोगों का घर, मकान, परिवार, स्कूल सब डूब जाता है। दूसरी बात ये कि जो आप ये फेंकने का काम करते हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, ठीक है, फिर गुड़गांव को वो इसको गया को गुड़गांव बना देंगे, ये झूठ बोलना बंद करिए। पहले तो आप ये बताइए जनता को कि वो 15 लाख का है। दूसरा, जनता को ये बताइए वो 100 स्मार्ट सिटी का है। तीसरा, जनता को ये बताइए, और मोतिहारी की जो आप बात कर रहे हैं, मोतिहारी में खड़े होकर ही बोला था आपने वो चीनी मिल को लेकर। कहाँ है वो चीनी मिल? जिस चीनी मिल की जमीन तक गायब हो गई, वो चीनी मिल की जमीन भी बिक गई। तो आप तो प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं कि अगर शेख सिल्ली को और आपको खड़ा कर दिया जाए तो बेचारा शेख सिल्ली भी शर्मा के चला जाएगा। बातों को छोड़िए, अब मोदी जी ने, नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया बिहार की जनता से। पिछली बार का प्रधानमंत्री जी का 2 करोड़ रोजगार अभी समाप्त नहीं हुआ है, फिर 1 करोड़ फिर आ गया, यानी टोटल 3 करोड़ रोजगार हो गया। 3 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, मिलेगा ना 5 साल में, बिहार की जनता को मिलेगा। पूरे देश की जनता को तो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए। अब बिहार की जनता को 1 करोड़ रोजगार कहां से देंगे, जिस बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, जिस बिहार में फैक्ट्री नहीं है, जिस बिहार में व्यवसाय नहीं है, जिस बिहार के लोगों को काम करने के लिए बिहार को छोड़कर मुंबई जाना पड़ता है, गोवा, चेन्नई और मद्रास जाना पड़ता है। वो बिहार के लोगों को 1 करोड़ रोजगार कहां मिलेगा? कौन सी बिहार में फैक्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री लग रही है? मोदी जी को देख देख कर नीतीश कुमार भी झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। समझ रहे हैं, कहावत है हमारे में कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो मोदी जी को झूठा बोलते हुए देख नीतीश कुमार ने भी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दिया। इतना बौखलाया हुआ है कि अगर वहां पर वोटों की छटनी हो रही है तो भी दिक्कत हो रही है। विपक्ष बौखलाया है या नहीं बौखलाया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन बौखलाए हुए इस टाइम पे आप हैं और आप जैसे कई पत्रकार हैं, क्योंकि असल में क्या है, जिन्होंने मोदी को अपना बाप मान रखा है, तो जब उनके पिताजी की बेइज्जती हो रही है, पिताजी के समर्थककारों को चौराहे पे खड़ा करके पूछा जा रहा है कि जरा बताओ कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है मोतिहारी की चीनी मिल जो मोदी जी लंबी लंबी फेंक के गए थे। और बड़ी बात तो ये है कि जो पिताजी आपके यानी नरेंद्र मोदी जी ने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है, उन्हीं के पिताजी यानी सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी खड़े होकर बोल रहे थे कि मोदी जी को भागलपुर की जमीन में गाड़ देंगे, और उन्हीं के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार अब दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल बिहार जाएगा। अब दिल्ली मॉडल बिहार जाएगा। यानी जो बेचारे जो दिल्ली के अंदर से जैसे गरीब लोगों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया है,
अब बिहार के घरों पर भी बुलडोजर चलवाना चाह रहे हैं, ये तो बता दीजिए आप मुझे। अरे विकास की गंगा बहेगी ना, हैं? विकास की गंगा बहेगी। विकास की गंगा कहाँ बह रही है ये मैं बता देता हूँ आपको। विकास की गंगा बहा रहे बीजेपी के नेता शमशान घाट में। एक बीजेपी का नेता शमशान घाट में महिला को लेके बैठा हुआ है। अब तक तो शमशान घाट में अंतिम संस्कार होते हुए देखा था, यहाँ तो हनीमून भी मना रहे हैं ये लोग। इतनी बेशर्मी की हदें पार कर दी। कह रहे बिहार के लोगों को बिहार के अंदर ही रोजगार मिलेगा। है बिहार के लोगों को बिहार के अंदर ही रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाएंगे। जरा इतना आप मुझे बता दो कि बीजेपी की सरकार कितने टाइम से, नीतीश कुमार को कितना टाइम हो गया बिहार में? है बता दीजिए ना, कितना टाइम हो गया सरकार को? है 20 साल हो गया। 20 साल हो गए ना। तो जरा मुझे ये बता दो, ये नीतीश कुमार है या कुंभकर्ण है कि 6 महीने सोता है 6 महीने जगता है? कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था 6 महीने जगता था, लेकिन ये तो ऐसा है, ये तो आधुनिक काल का कुंभकर्ण हो गया फिर, जो 20 साल से सो ही रहा है। मतलब जो आदमी 20 साल से बिहार के लोगों को व्यवसाय नहीं दे पाया, वो आने वाले साल में दे देगा कैसे? 125 यूनिट 1 अगस्त से फ्री मिलने वाली है बिहार की जनता को। एक बात आप मुझे बताओ, बिहार की जनता को 125 यूनिट फ्री मिलने वाली है। हाँ। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, वहां के लोगों में कांटे लग रहे हैं जो वहां के लोगों को नहीं मिल रही। दिल्ली की अंदर भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? और जिस गुड़गांव की बनाने की आप बात कर रहे हैं, गया को, गुड़गांव के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? जिस मोतिहारी को मुंबई बनाने की बात कर रहे हो, उस मुंबई की जनता को क्यों नहीं दे रहे? बता दो ना। लेकिन ये नीतीश कुमार का वादा है ना बिहार की जनता से। वादा तो सारा मैं आपको बता दूं, कुछ वादे तो मोदी जी भी करके आए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो जनता से किए हुए वादों की कौन गारंटी लेगा? या तो मैनिफेस्टो को लीगल कर दो कि अगर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार बिहार की जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर पाए तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बताओ, कर दोगे लीगल? क्या चाहते हैं, 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार के अंदर? 9वीं फेल को आप 9वीं फेल को मत बनाइए। पहली बात तो ये है कि आपने ठीक से सुना नहीं है और आप भी पढ़ के नहीं आते। असल में क्या है, भाजपा के पत्रकारों को जो ज्ञान व्हाट्सएप पे भेजा जाता है वही पढ़ लेते हैं। कहाँ पढ़ा है आपने कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है? बताइए, बताइए, जरा बताइए ना। कोई डिग्री नहीं है ना, है उनके पास कोई डिग्री नहीं है। उनके पास कोई डिग्री नहीं है। मोदी जी की डिग्री तो ये जेब में लेके चल रहे हैं, जरा दिखाना मोदी जी ने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपको कितनी पढ़ाई करी है? मोदी से ज्यादा दिक्कत है। हैं? मोदी से तो बहुत परेशानी है आपको। किसको? हर मेरे बात कोई में नहीं, मोदी पूरे जी, देश हर को बात में परेशानी है मोदी जी से। आपको सपने में मोदी सिर्फ दिखते हैं आपके क्या? घर का चूल्हा जलता है। सुन लीजिए। मोदी जी को सपने देखते हैं क्या? किसको? आपको सपने में दिखते हैं? हाँ, मैं मोदी जी को सपने में देख रहा था कि मोदी जी नीरव मोदी को वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसी आंख खुली तो मेरे को समझ में आया कि मैंने भी जुमला देख लिया सपने में। तो मैंने तो देखा ही था, और मैं क्या, पूरे देश की जनता इंतजार कर रही है कि मोदी कब नीरव मोदी को लाएगा। इसलिए नहीं लेके आ रहे क्या कि वो भी मोदी और ये भी मोदी, दोनों मोदी मोदी, इसलिए नहीं ला रहे? ये तो आप मुझे बता दीजिए। उधर विजय माल्या मिल रहा है नीरव मोदी से, लेकिन हमारे मोदी बेचारे नहीं मिल पा रहे नीरव मोदी से, ऐसा क्यों? बताइए ना आप मुझे। लेकिन बिहार में क्या होगा अब? हैं? बिहार में क्या होगा अब? बिहार में क्या होगा? बिहार में देख नहीं रहे क्या हो रहा है? बिहार में पुलिस वालों को गाड़ी से उड़ा दिया जा रहा है भाजपा का झंडा लगा लगा कर। दूसरी ओर बिहार में गोलियां चल रही हैं, पिस्टलें लहर रही हैं, उद्योगपतियों को मारा जा रहा है। और क्या करवा के मानोगे बिहार में? अब क्या बिहार के अंदर लोगों को डायरेक्ट ही मरवाना चाहते हो? क्या चाहते हो बिहार में? तो मोदी जी के अंडर में सरकार बनेगी ना। है मोदी जी के अंडर में सरकार बनेगी, देख रेख में। भक्तों पे बेचारों पे पहनने को अंडरवियर नहीं बचा, और आप कह रहे हैं कि मोदी के अंडर में सरकार बनेगी। मोदी के अंडर में तो ये भारत है, देख रहे हैं क्या हालत है, क्या हालत है। बेचारे अंधभक्तों का अंडरवियर उतरवा दिया मोदी ने अपने अंडर कर करके। और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि वो बेचारे बिल्कुल ही सड़क पे हैं? आप चाहते दोबारा से जंगल आ जाए बिहार में? तो मुझे आप ये तो बता दीजिए, किसको कहते हैं जंगल राज? क्या है जंगल राज की परिभाषा? बताइए। आप ही बता दीजिए। आप गूंगे हैं? जब मैंने पूछा अभी तो आप जंगल राज बता रहे थे, तो आप बता दीजिए क्या है जंगल राज? कानून की धज्जियां उड़े। अच्छा, कैसे उड़ती हैं कानून की धज्जियां? कैसे उड़ती हैं बताइए? ये तो मुझे लग रहा है आवाज ही चली गई इनकी, तो क्योंकि अब ये मैं ये बोलूंगा कि भाई कानून की धज्जियां ऐसे उड़ती हैं कि खुलेआम पिस्टल लहराई जाती हैं, वो अब लहर रही हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अब हो रहा है। उद्योगपतियों को गोली मारी जाती है, अब मारी जा रही हैं। भाजपा का झंडा लगा के पुलिस वालों को ही उड़ा दिया जा रहा है। वो जंगल राज नहीं है या नहीं जंगल राज? एक दो घटना से जंगल थोड़ी हो गया। अच्छा, मतलब एक दो घटना से जंगल राज नहीं हुआ। जो कानून के सेवक हैं वो ही मर रहे हैं, तो जंगल राज नहीं है। सुनते जाइएगा। खाली बैठे हैं, एडीजी कह तो रहे हैं, एडीजी कह रहे हैं किसान खाली बैठे हैं। इसीलिए जून जुलाई में किसान खाली बैठे हुए हैं। हाँ, किसान खाली बैठे हुए हैं। मोदी जी आएंगे सबको, जैसे हेमा मालिनी अपनी छत पे ही फसल काटती है बेचारी, हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती है ना, वैसे किसानों के भी अब छतों पर फसल का इंतजाम करवाएंगे। वो सुना तो अभी एडीजी साहब बोले हैं कि किसान खाली बैठे हुए हैं, है ना? हाँ,
सारे जो किसान जो है उनका बयान आया ना कि भाई किसान खाली बैठे हैं इसीलिए जो है ये मर्डर हो रहे हैं, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि किसान मर्डर करते हैं। ये तो आप मुझे बताइए, किसान मर्डर करते हैं, इनके बच्चे सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। एडीजे साहब थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, ये किसान के बच्चे हैं। अमित शाह का बेटा तो बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में बैठा है और आपका बेटा पता नहीं कौन सी विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा। इनके बच्चे हैं किसान के बच्चे, जिनका सीना, मोदी का सीना आपका है या नहीं 56 इंच का, लेकिन किसान का सीना 56 इंच का है। जिन किसान के बच्चे सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और सीने पर देश के लिए गोली खा रहे हैं, देश के तिरंगे के लिए गोली खा रहे हैं, मातृभूमि के लिए गोली खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि किसान खाली बैठे हुए हैं। आपको शर्म ही नाम की कोई चीज नहीं बची। इन जैसे बेशर्म लोग वो सोच रहे हैं कि एडीजी से भी ऊपर प्रमोशन हो जाए, इसलिए ये बयान दे रहे हैं बेतुका।